हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग एज पर एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं प्राइस एंड वॉल्यूम को। अक्सर आपने कई सारे ट्रेडर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि वॉल्यूम से कंफर्मेशन ले लो, लेकिन सवाल ये है कि कैसे। अब अगर आप ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन ट्रेड करते हैं तो फिर आपके लिए वॉल्यूम को समझना काफी जरूरी है। तो चलिए आज की वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर प्राइस और वॉल्यूम होते क्या हैं। दोस्तों, प्राइस तो हम सभी जानते हैं कि मार्केट जिस पॉइंट पर चल रही होती है उसे ही हम प्राइस कहते हैं। और वॉल्यूम आखिर क्या होता है? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मार्केट में दो लोग होते हैं, एक होते हैं बायर्स और एक होते हैं सेलर्स। अब जब बायर और सेलर मिलकर शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं तो इनसे मार्केट में वॉल्यूम जनरेट होती है। यानी कि इन शॉर्ट कहा जाए तो वॉल्यूम का मतलब होता है टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि मार्केट में एक कैंडल बनती है और उसके नीचे एक वॉल्यूम का बार बनता है। तो ये जो वॉल्यूम का बार होता है ये हमें ये दिखाता है कि उस एक पर्टिकुलर कैंडल पर कितने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए गए हैं बायर्स और सेलर्स के द्वारा। तो दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि कैंडल का और उसके नीचे बनने वाली वॉल्यूम बार का साइज के मामले में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जब वॉल्यूम का बार बड़ा हो, ये जरूरी नहीं है कि कैंडल का साइज भी बहुत बड़ा ही होगा। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहूंगा कि दोस्तों, ये जो वॉल्यूम होते हैं ये सिर्फ कंफर्मेशन करने के लिए काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम्स को हम सोलली यूज नहीं कर सकते। अब मैं चलिए आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने अक्सर प्राइस एक्शन की थ्योरी में ये पढ़ा होगा कि जब भी प्राइस किसी लेवल को ब्रेकआउट करता है तो वो एक बार उस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आता है और फिर उसके बाद ऊपर चला जाता है। लेकिन दोस्तों, मार्केट में ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हो। कई बार मार्केट में ब्रेकआउट होता है और प्राइस रीटेस्ट करने के लिए नीचे आता ही नहीं है और डायरेक्ट ऊपर चला जाता है। तो इसका भी पता हम वॉल्यूम से लगा सकते हैं। वो कैसे, चलिए मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस खींच रखी है। और ये जो चार्ट मैंने लगाया है ये चार्ट है 1 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक का, यानी कि उस वक्त का जब मार्केट बेयरिश चल रही थी। दोस्तों, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि मार्केट में आपको ट्रेंड के बारे में हमेशा पता होना चाहिए। जब तक आपको ट्रेंड की क्लियरिटी ना हो तब तक आप वॉल्यूम्स को यूज ना करें, वरना आप फेक ब्रेकआउट में फंस सकते हैं। जैसे कि जब मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा होता है तो नीचे की साइड बहुत ज्यादा फेक ब्रेकआउट होते हैं और जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो ऊपर की साइड ज्यादा फेक ब्रेकआउट्स होते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चार्ट मैंने लगाया है ये 4 नवंबर का चार्ट है और इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर डब्लू पैटर्न दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये जो लाइन खींची है ये मैंने इस डब्लू पैटर्न की नेक लाइन पर लाइन खींच रखी है। और यहाँ से आप देख सकते हैं एक बड़ी सी कैंडल के साथ इस डब्लू का ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट ऊपर चली गई। लेकिन हमने थ्योरी में क्या पढ़ा है? थ्योरी में हमने ये पढ़ा है कि जब भी डब्लू का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ऊपर जाती है, थोड़ा सा वापस नीचे आती है नेक लाइन को रिटेस्ट करने और फिर ऊपर जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। तो अब आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो चलिए अब हम उसे समझते हैं। उसके लिए हमें नीचे दिख रही इन वॉल्यूम बार्स को ध्यान से देखना होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर ये जो आपको बड़े बड़े वॉल्यूम्स दिख रहे हैं ये वाले और ये वाले, ये मार्केट की ओपनिंग की वॉल्यूम है, यानी कि स्टार्टिंग के 15 मिनट की। दोस्तों, ये जो वॉल्यूम्स होती हैं इन पर आप कभी भी ज्यादा ध्यान ना दिया करें क्योंकि इनका वैसे भी कुछ खास यूज नहीं होता है। ये जब मार्केट ओपन होती है तो ओपनिंग की वॉलेटिलिटी में बहुत सारे लोग जब मार्केट में एंटर करते हैं, एग्जिट करते हैं, अपनी प्रीवियस डे की पोजीशंस को बनाते हैं, हटाते हैं, तो उसमें ये वॉल्यूम्स काफी ज्यादा हो जाती है। इनका कुछ खास यूज नहीं होता है। असली वॉल्यूम बार्स होती हैं ये वाली, ये जो आपको नीचे दिख रही हैं इन्हें हम कहते हैं वॉल्यूम बार्स और हमें इन्हीं से काम होता है। इसके ऊपर आपको जो नीले कलर की लाइन दिख रही है ये वॉल्यूम्स का एवरेज लाइन है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो डब्लू पैटर्न है इसका ब्रेकआउट इस कैंडल पर हुआ है। 5 नवंबर की कैंडल है 13:15 की। आप देख सकते हैं इस कैंडल पर जो वॉल्यूम आया है वो आया है 13 मिलियन का वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है और मार्केट में ये जो डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। अब अगर मैं इससे पहले वाली कैंडल देखूं तो उस पर आप देख सकते हैं सिर्फ 6.26 मिलियन वॉल्यूम है, जो कि इसके मुकाबले काफी कम है। तो जब भी आप देखें कि मार्केट में किसी भी लेवल का ब्रेकआउट अगर बहुत
ज्यादा वॉल्यूम और एक बड़ी कैंडल के साथ होता है तो इस बात के चांसेस काफी कम होते हैं कि मार्केट उस लेवल को रिटेस्ट करने वापस से नीचे आएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मार्केट सीधा ऊपर गई और रिटेस्ट करने आई ही नहीं, तो इससे आप इस बात का पता लगा सकते हैं। अब आप देखिए कि इसकी बात की जो अगली कैंडल है उसमें 15.6 मिलियन का वॉल्यूम है। इसका मतलब इस कैंडल में फॉलो अप वॉल्यूम आई है पिछली वाली कैंडल से भी ज्यादा। और आप देख सकते हैं इस कैंडल का साइज उससे छोटा है बट फिर भी यहाँ पर 15 मिलियन की वॉल्यूम है। जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताया था कि कैंडल का साइज और वॉल्यूम के बार के साइज का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। तो इसी से आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट में ये जो ब्रेकआउट्स होते हैं ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट है और इसमें अगर आप एंट्री लेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ठीक इसी तरीके से आप वॉल्यूम से कंफर्मेशन ले सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब हम आ जाते हैं ठीक यहाँ पर। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो मैंने लाइन खींची है ये मैंने एक शार्प सेलिंग जोन की लाइन खींच रखी है। आप देखिए यहाँ से मार्केट तेजी से नीचे गई थी, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पर आई और आप देखिए कि मार्केट ने यहाँ पर एक बार इस लेवल का ब्रेकआउट किया बट वापस से नीचे आई रीटेस्ट करने और फिर ऊपर गई। तो अब आखिर ऐसा क्यों? अब अगर हम इस ब्रेकआउट वाली कैंडल को ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं इसमें 17.01 मिलियन वॉल्यूम है जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसके बाद वाली कैंडल को देखें तो उसमें 13.57 मिलियन का वॉल्यूम है। और इसके अलावा अगर आप नीचे के इन बार्स को ध्यान से देखें तो कैंडल्स तो ग्रीन बन रही हैं और मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन ये वॉल्यूम के बार नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो अप मूव आया है ये बायर्स के द्वारा सपोर्टेड मूव नहीं है। इसमें बायर्स उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो इस लेवल को एक ही झटके में तोड़कर मार्केट को सीधा ऊपर ले जा सके। इसी वजह से आप देख सकते हैं ये जो अगली कैंडल बनी है ये दो कैंडल ग्रीन रेड वाली ये दोनों वापस से नीचे आ गई हैं। लेकिन जब अगली बार कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8.69 मिलियन वॉल्यूम है और फिर उसके बाद सीधा अगली कैंडल में 10 मिलियन वॉल्यूम और फिर उसके बाद वाली कैंडल में आप देख सकते हैं उसमें भी 10 मिलियन का वॉल्यूम है। इसका मतलब ये है कि इस बार इस वाली ग्रीन कैंडल ने जो इस लेवल को ब्रेक किया है वो एक जेन्युइन ब्रेकआउट है और इस बार मार्केट नीचे नहीं आएगी और ऊपर जाएगी। और आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर चली गई। तो इसी तरीके से आप वॉल्यूम का यूज करके कंफर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों मैं फिर से बता देना चाहूंगा कि वॉल्यूम्स का यूज हम सिर्फ कंफर्मेशन लेने के लिए ही करते हैं। वॉल्यूम्स को कभी भी आप अकेले सिर्फ वॉल्यूम के भरोसे ट्रेडिंग ना करें वरना आप बुरी तरीके से मार्केट में फंस सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूं। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो चार्ट है ये है हमारा 8 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने इस जोन पर सपोर्ट की, मार्केट ने जब इस सपोर्ट लेवल का नीचे की साइड ब्रेकडाउन दिया है, ये देखिए इस वाली कैंडल पर ब्रेकडाउन दिया है 12 नवंबर की 12:30 बजे की कैंडल पर। तो इस पे जो वॉल्यूम है वो 7.8 मिलियन है और फिर इसके बाद अगली कैंडल पे आप देख सकते हैं 8.39 मिलियन का वॉल्यूम है। लेकिन अगर मैं इससे पहले की 3-4 कैंडल्स को देखूं तो आप देख सकते हैं उसमें सिर्फ 5 मिलियन का वॉल्यूम, फिर उसके बाद थोड़ा सा 7 मिलियन है, फिर बीच में आप देख सकते हैं 4 मिलियन का वॉल्यूम है जो कि एवरेज के करीब है। लेकिन जब नीचे की साइड ब्रेकडाउन हुआ है तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स बढ़ गई हैं। इसका मतलब ये है कि वहां पर बहुत सारे लोगों ने एक साथ पुट खरीदे हैं और कॉल की सेलिंग करी है, जिस वजह से मार्केट में वॉल्यूम्स बनी है और मार्केट सीधा नीचे आ गई है। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से नीचे आई है। इसी तरीके से वॉल्यूम्स का यूज किया जाता है। और ये जो बीच बीच में आपको बड़े बड़े बार्स दिखते हैं 2-2, 3-3, इन पे आप ज्यादा फोकस मत। तो इसी तरीके से आप वॉल्यूम से कंफर्मेशन ले सकते हैं और अपने फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन से बच सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर और अब मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।